मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिबी मुआयना जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव PIC ने डॉक्टरों के हमरा साबिक वजीर आजम के मुख्तलिफ टेस्ट किए। चेकअप के दौरान इमरजेंसी वार्ड के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। साबिक वजीर आजम को सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल लाया गया। तिबी मुआयने के बाद नवाज शरीफ को वापस जेल पहुंचा दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की PIC आमद पर मरीज और उनके लवाहिकीन खार हो गए। अस्पताल इंतजामिया ने आउटडोर का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जाने की इजाजत न देने पर दूसरे शहरों से आने वाले मरीजों का एहतजाज। वार्ड्स में मौजूद मरीजों के लवाहिकीन को भी बाहर निकाल दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीजों के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। कोच और ट्रॉलर में तसादुम के बाद आतिशज़दगी, 27 मुसाफिर जाँ बहक, 13 जख्मी, मैयतें कराची मुंतकिल। वरसा बगैर DNA लाशें ले जाने लगे। बलूचिस्तान के वजीर बराए सोशल वेलफेयर मीर असद बलूच का मरने वालों के लिए 1 करोड़, जख्मियों के लिए 50 लाख इमदाद का ऐलान। कहा DNA पर यकीन नहीं रखते। पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मरी, गलियात, चित्राल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद राबता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। पंजाब के कई इलाकों में धुंध पड़ने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई कर दी। पाक फौज इन एक्शन। नत्था गली में बर्फ में फंसे तमाम सयाहों को निकाल लिया गया। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 3:15 बजे किया गया। सयाहों को मरी और काराबाग में महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। ऑपरेशन में पाक फिजाइया, क्विक रिस्पांस फोर्स और रेस्क्यू 1122 ने भी हिस्सा लिया। कराची में कल होने वाली बारिश का पानी आज भी कई इलाकों में मौजूद। शाह फैसल, मलीर, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद समेत कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा है। बारिश के पानी में कचरा और सीवरेज का पानी मिलने से ताफुन रखने लगा। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात, बीमारियां फैलने का खदशा। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कातिल गिरफ्तार। सोल्जर बाजार पुलिस ने कार्रवाई करके खातून समेत 4 मुलजिमों को धर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा मकतूल की रिश्तेदार है। एहलकार की टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा कोरंगी में होने वाली डकैती में भी इस्तेमाल हुआ। जुलाई 2018 में डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद को गोलियां मारकर जख्मी किया गया था। सानेहा साहिवाल का जिम्मेदार कौन? JIT आज वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज JIT अराकीन का जाए वक़ुआ का भी दौरा, शवाहिद जमा किए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 मेंबरान का भी इजाफा। वजीर आला पंजाब का कहना है जो एक्शन लूंगा करके भी दिखाऊंगा। वजीर आला ने शाम 5 बजे सानेहे पर फैसला कुन इजलास तलब कर लिया। सानिया साहिवाल के जिम्मेदारों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की दोहा पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा JIT रिपोर्ट की रोशनी में इकदाम उठाया जाएगा। निजाम की इस्लाह करेंगे ताकि दोबारा ऐसा सानिया पेश न आए। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर कतर पहुंचे। कतरी वजीर आजम अब्दुल्ला बिन नसर से मुलाकात, इशाइये में भी शिरकत।
सीधी गोलियां मारी गई हैं, बच्चों को, औरतों को और बेगुनाह लोगों को और निहत्थे लोगों को गोलियां मारी गई हैं। कानूनी तौर पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के पुलिस लॉज में JIT का कोई कहीं पे मेंशन नहीं है। इमरान खान कभी भी ये नहीं करेगा कि अपने पेटी भाइयों के करतूतों पे पर्दा डाले। सानेहा साहिवाल की ऐवानों में भी गूंज। सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब और सिंध असम्बली में सानेह का शोर। ऑपोजिशन अराकीन के मुतालबात, हुकूमत से सवालात, हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने की आवाज, शोर शराबा और नारेबाजी। हुकूमती कैंपों से भी इल्जामात का जवाब, मुल्जिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की वजाहतें और यकीन दहानियां। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बरस पड़े, हुकूमत के सामने मुतालिबात रख दिए। शहबाज शरीफ बोले, हकायक बताए जाने तक हुकूमत को बैठने नहीं देंगे। दुनिया ने देखा किस तरह जुल्म बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा गया। एक तरफ कौम सोगवार है और वजीर आजम 24 घंटे बाद ट्वीट करते हैं। ख्वाजा आसिफ के भी वार, कहा इधर सानेहा हुआ उधर वजीर आजम कतर चले गए। हुकूमत 2 करोड़ इमदाद का कह रही है, मुझसे 3 करोड़ ले लें। भाई भाभी भतीजी वापस लौटा दें। सानेहा साहिवाल की भेंट चढ़ने वाले खानदान की दुहाइयां। खलील का भाई हुकूमती रवैये से मायूस। दहशतगर्द करार दिए जाने वाले जिशान के भाई के भी सवालात। कहा 1 साल पहले डॉल्फिन फोर्स में भर्ती हुआ, हर तरह की तस्दीक की गई। उस वक्त किसी को मालूम नहीं हुआ मैं दहशतगर्द का भाई हूँ। हमजा शहबाज की खलील और जिशान के अहले खाना से ताज़ियत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की सदर मारिया फर्नांडा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कोई मुल्क तन्हा दहशतगर्दी, गुर्बत और कुदरती आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। आलमी बरादरी को मिलकर मसाइल और चैलेंजेस से निपटना होगा। अफगान सूबे वर्दक में तालिबान का इंटेलिजेंस एजेंसी के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। 126 एहलकार हलाक, 4 हमलावर भी मारे गए। हमलावरों ने पहले बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकराई, फिर फायरिंग करते अंदर दाखिल हो गए। पाकिस्तान की जानिब से हमले की मजम्मत। बरतानवी वजीर आजम थ्रीसा में ब्रेक्जिट के मामले पर डट गईं। दूसरे रेफरेंडम का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। नया प्लान ऐवान में पेश। ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय बाशिंदों पर 65 पाउंड फीस खत्म करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने प्लान बी को प्लान ए की कॉपी करार दे दिया। कार्डियोलॉजी में तिबी मुआयना जारी है और जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की ECG और इकोकार्डियोग्राफी मुकम्मल हो चुकी है। नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिबी मुआयना इस वक्त भी जारी है, जबकि बताया गया है कि नवाज शरीफ की ECG और इकोकार्डियोग्राफी मुकम्मल कर ली गई। जबकि इको रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल के पट्टे मामूल से थोड़े ज्यादा सख्त बताए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की ECG रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श करार नहीं दी गई है। ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं। साबिक वजीर आजम का थीलियम स्कैन जारी है। यूसुफ अब्बासी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। यूसुफ, कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं और किन किन टेस्ट के नताइज सामने आ चुके हैं? जी, साबिक वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को आज सुबह 10:05 पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के यूनिट 3 में लाया गया, जहां पर इनके ज़राए के मुताबिक जो हमें बता रहे हैं, बोर्ड ने 3 टेस्ट किए हैं। उसमें एक टेस्ट इको है, एक टेस्ट इनका थेम स्कैन है और खून के टेस्ट अलग से लिए गए हैं। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को दिल के पट्टों का या दिल के वॉल्स का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। लेकिन ज़राए इस बात से भी डर रहे हैं और वो डॉक्टर हैं वो इस बात से भी डर रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता तो इनको बाहर कैसे भिजवाया जा सकता है, और अगर हम उनको ये कहें कि इनको बाहर भेजा जाए तो फिर हमारा साथ पूछ-पूछ किस तरीके से होगी। ताहम अभी भी नवाज शरीफ जो है मेडिकल CC यूनिट 3 में मौजूद हैं और वहाँ पे वो अब रिलैक्स कर रहे हैं
उनके टेस्टों की रिपोर्ट अभी शायद थोड़ी देर में आ जाएगी और उससे वाज़े तौर पर पता लग सकेगा कि इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जी यूसुफ, अभी रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर्स की राय क्या है? क्या इन्हें एडमिट करना पड़ सकता है या फिर इन टेस्ट के नताइज के बाद वापस जेल ले जाया जाएगा? जी, हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को दाखिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ताहम जो इनको प्रॉब्लम है, जो इनकी दिल की धड़कन तेज़ होने की प्रॉब्लम है, उसका डॉक्टरों को भी अंदाज़ा नहीं रहता, बल्कि वो खुद ही बता सकते हैं कि मेरी इस वक्त पोजीशन ठीक नहीं है और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। लिहाजा हमारे ज़राए जो डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि इनका चेकअप आइंदा 72 घंटे तक मुसलसल होते रहना चाहिए। लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ कि उनको यहाँ पे स्टे करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। फिलहाल उनको उन्होंने बेड रेस्ट पे इधर ही कुछ देर के लिए रखा हुआ है। चंद मिनटों के बाद पता चल जाएगा कि वो इनको यहाँ पे एडमिट करते हैं या वापस जेल भेजेंगे। जी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का PIC में तिबी मुआयना जारी है। यूसुफ अब्बासी आपसे अपडेट्स जानते रहेंगे। अब तक के लिए आपका शुक्रिया। बेला हादसे में जांबाज 27 अफराद के DNA टेस्ट के बगैर ही मय्यतें लवाहिकीन के हवाले करने का अमल शुरू। सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर बलूचिस्तान मीर असद बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मरने वालों के लवाहिकीन की मर्जी से DNA नहीं करवाया जाएगा। DNA के अमल में कई हफ्ते लग जाएंगे, लवाहिकीन के लिए मजीद तकलीफ का बाइस बनेगा। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा साजिद रऊफ से। जी साजिद रऊफ। देखिए, गुज़िश्ता रोज बेला में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उसमें 26 अफराद जो जुलूस के जाँ हो, जो उनकी मैयतें कराची सोराब कोट पर वाक़ई सरखाने लाई गई थी। आज तमाम वर्षा जो है मकतूली जो इसमें वाक़ई में जाँ हुए उनके यहाँ पर पहुँचे हैं। मैयतें ने यहाँ से गुसल और कफन के बाद जो है यहाँ से आबाई इलाके रवाना करने का जो अमल है अब वो शुरू कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर बलूचिस्तान असद बलोच, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तमाम अफराद की जो है वो DNA नहीं कराया जाएगा। लवाहिकीन की मर्जी से जो है तमाम जो अफराद जहाँ हुए हैं उनकी मैयतें बलूचिस्तान पंजकोर के इलाके में जो इनका आबाई इलाका है वहाँ लेके जाएगी, जहाँ पर इनकी आबाई जो कब्रिस्तान में इनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा करने के बाद तस्लीम कर दी जाएगी। उनका कहना था कि DNA इसलिए नहीं कराया जाता क्योंकि उसमें हफ्तों लग जाते हैं और लवाहिकीन जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद फैसला किया गया है कि तमाम जो लवाहिकीन की मर्जी से जो मैयतें जो है वो ले जाई जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस थाने में जो जाबाक हुए हैं उन तमाम अफराद के जो लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए, जबकि जो जख्मी हुए उनको तमाम 50 लाख रुपए जो हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से दिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मलिका कौसार में शदीद बर्फबारी के बायस मोटरवे टोल प्लाजा मरी दाखिले के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है सयाह मरी की जानिब न आए। शदीद बर्फबारी की वजह से रास्ते जगह जगह से बंद हैं। मलिका कौसार में शदीद बर्फबारी के बायस मोटरवे टोल प्लाजा मरी दाखिले के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि सयाह मरी की जानिब न आए। शदीद बर्फबारी की वजह से रास्ते जगह जगह से पहले ही बंद हैं। सयाहों को किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचाने के लिए टोल प्लाजा मरी दाखिले के लिए बंद कर दिया गया है और मोटरवे हुकाम का कहना है सयाह मरी की जानिब ना आए। शदीद बर्फबारी की वजह से रास्ते जगह जगह से बंद हैं। मलिका कौसार में शदीद बर्फबारी के बायस मोटरवे टोल प्लाजा मरी दाखिले के लिए बंद कर दिया गया है और मोटरवे हुकाम का कहना है सयाह मरी की जानिब ना आए क्योंकि शदीद बर्फबारी की वजह से रास्ते जगह जगह से बंद हैं। सयाह पहले ही नथिया गली में मुख्तलिफ मकामात पर फंसे थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया है और अब आपको बताएं कि मलिका कौसार में शदीद बर्फबारी के बायस मोटरवे टोल प्लाजा मरी दाखिले के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है सयाह मरी की जानिब ना आए क्योंकि शदीद बर्फबारी की वजह से रास्ते जगह जगह से बंद है। सयाहों को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए मोटरवे टोल प्लाजा मरी दाखिले के लिए बंद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा औरंगजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी औरंगजेब। जी, मरी और गलियात में गुज़श्ता
रोज से शदीद बर्फबारी का सिलसिला है। रात भर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने के बाद इस वक्त निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर हो चुका है और खास करके गलियात की रोड जो है अक्सर सड़कें बंद हो चुकी है। मरी एक्सप्रेस वे जो है उसको भी टूल प्लाजा से बंद कर दिया गया है और यहाँ हर किस्म की ट्रैफिक जो है उसका दाखिला मरी में रोक दिया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा शदीद बर्फबारी जो है वो जारी है, अक्सर सड़कें बंद हैं और गलियात में गुज़िश्ता रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो सियाह बर्फ में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए, और यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो रेस्क्यू टीमें गई थी वो भी वहां पर फंस चुकी हैं। यहाँ पर इस वक्त एक गलियात जो है KPK की हुकूमत जो है उनकी मशीनरी बिल्कुल फेल और नाकाम होने के बाद पंजाब हाईवे की मशीनरी जो है मरी से जदीद मशीनरी वो गलियात पहुंच चुकी है, लेकिन उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बर्फ इस कदर शदीद है कि जहां से साफ करके मशीन गुजरती है थोड़ी देर में वहां पर उसी तरीके से फिर बर्फ जमा हो जाती है। इस तरह महकमे जो है वो मुतहर्रिक है लेकिन बेबस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ ये बताइएगा कि पिछले 2 दिन में अब तक मरी में कितनी बर्फबारी हो चुकी? जी, इस वक्त जो बर्फ जमीन पर मौजूद है वो 2 फुट के करीब है, जबकि गलियात में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है और मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसमें रात से जो बर्फबारी शुरू है उसमें कोई वक्फा नहीं आया और मुसलसल ये जारी है और जिससे निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि लिंक रोड तो बंद है लेकिन यहाँ जो मेन सड़कें हैं, मेन रोड हैं, वो भी सारे बंद हो चुके हैं। महकमे की मशीनरी जो है वो इंतजामिया मुताबिक है, रास्ते जगह जगह से बंद है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब अब्बासी। एक्सप्रेस न्यूज की निशानदही पर पाक फौज ने अलासुब ऑपरेशन करते हुए नथिया गली में फंसे सयाहों को निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। नथिया गली, अयूबिया और डूंगा गली में अब भी काफी सयाह महसूर बताए जा रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने पाक फजाइया, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और रेस्क्यू 1122 की मदद से रात 3:15 बजे इमदादी ऑपरेशन शुरू किया और नथिया गली के करीब महमूदाबाद में फंसे तमाम सयाहों को मरी समेत दीगर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। एक्सप्रेस न्यूज पर कल से नथिया गली में फंसे सयाहों की खबर और फुटेज नशर होने पर ISPR ने फौरी एक्शन लिया। दूसरी तरफ गलियात से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मरी और एबटाबाद की सड़कें बंद हैं। नथिया गली, अयूबिया और डोंगा गली में अब भी कई सयाह फंसे हुए हैं जो रास्ते खुलने और इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, सरगोधा, फैसलाबाद डिवीजन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ मजीद बारिश होगी। पंजाब और सिंध के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से जहां फजाई आलूदगी कम हुई, वहीं मौसमी बीमारियों से शहरियों की जान छूट जाएगी। मजीद जानेंगे अफजाल तालिब से। मुल्क भर में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान के बाद सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गया। ये सिलसिला जो है बारिश का, जो मैदानी इलाके हमारे पंजाब के हैं, यहाँ पे अगले आप कह सकते हैं कि 36 या 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आप इसको अगले 72 घंटे तक जो है ना वो एक्सटेंड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको काफ़ी वो लिफ्ट कर जाती है। कुछ जैसे वेस्टर्ली विंड जो होती है बारिश में भी जो है वो अगर को हैं तो वो नीचे आ जाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक कम है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। एक नहीं है कि बाहर निकलते हैं सर्दी में किसी से फ्लू लग गया, कोई जरासीम लग गए, इन जगहों कोई इन्फ्लुएंजा के और फ्लू के जरासीम ज़्यादा होते हैं इससे, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। महकमा मौसमियात का कहना है कि बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2-3 रोज तक जारी रहेगा। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। गुज़िश्ता रोज बारिशों से शहर का हाल बेहाल हो गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का अपना हल्का भी इनकी तवज्जो से महरूम हो गया है। PS 104 आजम टाउन में कीचड़ और टूटी सड़क इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। इलाका मकीनों के मुताबिक कई साल से इलाके का यही हाल है और अब सईद गनी भी कुछ नहीं करते। मज़ीद जानते हैं सबाना से। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने जहां पूरे शहर को जलथल करके रख दिया था। शहर के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां। मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।